नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का डबल गेम। जी हां, एक तरफ कांग्रेस अपनी जमीन को लेकर मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ सभी हारी सीटों का दौरा करेंगे। कमलनाथ ने दौरे को लेकर रोड मैप बनाया है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सीडी के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने में जुटी है, जिस पर प्रदेश में बयानबाजी भी जमकर देखने को मिल रही। तो चलिए सुनवाते हैं कमलनाथ के दौरे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी का क्या कहना है, साथ ही सीडे पर कांग्रेस और बीजेपी कैसे एक दूसरे को घेर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या 2023 से पहले कांग्रेस एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? जरा सुन लेते हैं क्या कहना है कांग्रेस और बीजेपी का, उसके बाद कुछ सवालों पर नजर रहेगी। देखिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने आज सभी जिलों के प्रभारियों, सह-प्रभारियों और जो संगठन मंत्री नियुक्त किए गए उनकी बैठक ली है। बैठक में आगामी चुनाव की दृष्टि से जिला कांग्रेस कमेटियों ने जो तैयारियां की है और प्रभारियों ने जो अपने जिलों में तैयारियां की है विभिन्न संगठनों के जरिए, उसके संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। अरे बीजेपी तो 24 घंटे तैयार होती है, हम केवल चुनाव के लिए थोड़ी हैं। 365 दिन 24 घंटे एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन कोई भारत के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका भी निभाती है। हम केवल चुनाव के लिए राजनीति में नहीं हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। मैं सिर्फ कुछ समय का इंतजार कर रही हूँ, कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, क्योंकि लाहौर के गोविंद सिंह जी हैं और लाहौर की मैं भी हूँ और मेरे पिताजी बड़े थे, इसलिए पहले हमारे पिताजी हैं, उसके बाद ये कब आए हैं वो मुझे इतिहास मालूम है इनका, तब से लेकर के और लास्ट तक आज तक का अगर मैंने उनकी कुंडली निकाल दी तो वो कांग्रेस में नहीं कहीं रहने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि सावधान गोविंद सिंह जी, पूरे कारनामे काले हैं। हाँ। और अगर विश्वास ना हो तो मैं जल्दी से ही कर रही हूँ, मैं कुछ समय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। वो इसलिए कर रही हूँ, आप भी उसका खुलासा करेंगे जल्द से जल्द। मैं करूंगी, आपके पास प्रमाण है? बिल्कुल तरीके से करूंगी। उनको चुनौती देता हूँ और तो वो लाहौर की हमारे क्षेत्र की रहने वाली हैं, पूरा क्षेत्र और उनका इलाके के लोग सब जानते हैं। जो लोगों के हत्या में जिसका विश्वास हो, मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। स्वागत करेंगे, अगर गलत आरोप लगाया तो उनके न्यायालय में जाने से पीछे नहीं। बात यही नहीं रुकती है, बात और भी है। कांग्रेस के मिश्रा ने तो यहां तक कह दिया है कि आने वाले वक्त में जब सीडी दिखाई देगी तो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार के मंत्री का चेहरा उजागर हो जाएगा। और इससे आगे भी कह दिया कि यदि नए कार्यालय पे नजर पड़ गई तो वो भी बहुत सारे चेहरे सामने आ जाएंगे। खैर, वो बाद में सुनाएंगे आपको। जरा देख लेते हैं वो 3 सवाल जिनके नजदीक आज हम रहने वाले इस चर्चा में। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस दोहरी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? सवाल नंबर 2, क्या हारी हुई सीटों पर फोकस करना किसी रणनीति का हिस्सा है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस सीडी के बहाने बीजेपी को उलझाए रखना चाहती है? चलिए, तो ये वो सवाल है जिनके नजदीक हम रहने का प्रयास करेंगे और समझेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की सियासत 2023 से पहले कहां जाने वाली है। क्या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस एक दूसरे के सामने तो होंगे, लेकिन जो कांग्रेस की तैयारियां दिखाई दे रही है, जिसमें सीडी की बात भी है और सियासत की भी। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी है, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिनेश जी, ये जो सीडी की सियासत है ये थमती हुई नजर नहीं आ रही है। आज भी कई तरह के बयान आए, प्रज्ञा सिंह भी मैदान में कूद आई, फिर गोविंद सिंह भी, और आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए के मिश्रा जो मीडिया विभाग के अध्यक्ष है उन्होंने भी बहुत कुछ कह दिया। हालांकि वो बयान हम नहीं सुनवा पाए, पर सवाल यही है, क्या सीडी के साथ, और फिर ये भी नजर है कि जो हारी हुई सीटें हैं उस पर कमलनाथ दौरा करने वाले, तो क्या एक बहुत ही अलग रणनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही? देखिए मनोज जी, जो सीट की राजनीति है, यदि इसमें कांग्रेस के पास कुछ है और कांग्रेस वाकई यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई हलचल मचाना चाहती है तो उसको ऑफिशियल उस पीडी को पुलिस को दे देनी चाहिए और जो भी उसमें जांच होगा, लीपापोती हो, जो भी हो,
लेकिन कांग्रेस को इस तरह के बयानबाजी से जो भाजपा के नेता है यदि वो एक्सपोज होते हैं तो उसमें क्या बुराई है? यदि कांग्रेस के नेता हैं उसमें तो फिर चुप रहना चाहिए, क्योंकि हमने देखा था ना कि कांग्रेस सरकार में भी एक हनी ट्रैप का मामला आया था जो अभी भी अदालत में है, उसमें प्रोसीडिंग चल रही है, तो कहीं ना कहीं उससे को भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये तो पता नहीं है कि ये कौन सी सीडी की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस सरकार में मिली थी या कोई नई सीडी है। सर ये तो जो है ऐसा विषय है जिससे जनता की दिलचस्पी हो सकती है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बिल्कुल नहीं है कि ये इससे आप बेनिविलिटी आपकी कांग्रेस की बढ़ती है, वो स्ट्रेटजी नहीं है। जहां तक हारी हुई सीटों के पर फोकस करने की बात है मनोज जी, ये पिछले विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ जी इसी स्ट्रेटजी के साथ आए थे। उस वक्त तो सिंधिया जी का चेहरा था और बहुत सारे दूसरे फैक्टर थे, SC/ST का भी फैक्टर था, वो सारे काम आ गए। लेकिन आपको कांग्रेस पार्टी के लिए जो एक लीडरशिप होनी चाहिए, रीजनल लीडरशिप होनी चाहिए, एक ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी भी जरूरत है। यदि आप हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी भी फोकस कर रही है कि जो पिछले चुनाव में हार गए थे, तो ये तो लगभग हर राजनीतिक दल का हिस्सा है, लेकिन हारी हुई सीटों के लिए रणनीति क्या है? केवल फोकस करना है? आपके पास नेता है, आपके पास जो है आप कास्ट इक्वेशन पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये जो है अभी क्लियर नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जो फोकस वो कर रहे हैं तो उनका माइक्रो लेवल पर क्या स्ट्रेटजी है वो अभी सामने जब आएगी तो हो सकता है कि ये क्लियर हो कि 2023 के इस चुनाव में वो किस कार्ड पर जाएंगे वो। जी जी बिल्कुल। अब्बा जी, जब माइक्रो लेवल पर आप तैयारी करने की बात कर रहे हैं, आज भी बैठकें हुई है आपकी, पहले भी बैठकें होती रही और पहली बार मैं ये देख भी रहा हूँ कांग्रेस के भीतर कि इतनी बैठकें, लगातार सक्रियता बनाए रखना, कार्यकर्ताओं के बीच में ये मैसेज देना, हारी हुई सीटों का जो आपका बात आप कर रहे हैं वो किस तरह आप उस पर नज़र रखेंगे? और यदि इतनी ज़्यादा आप एक्टिव है तो फिर बार बार सीडी क्यों ले आते हैं? देखिए मनोज जी, बड़ा वाजिब सवाल है और दिनेश जी ने भी ये सवाल पूछा कि हम उसको पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देते, हमें राजनीतिक फ़ायदा नहीं मिलेगा। हमने किसी राजनीतिक मंच से सीडी का जिक्र नहीं किया, हमने किसी कार्यक्रम चला के हर ज़िले के अंदर कोई प्रदर्शन नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस व्यापम को लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने करी, उसमें एक पत्रकार साथी का सवाल आया और उस सवाल के जवाब के अंदर उन्होंने, पत्रकार साथी ने पूछा कि एक वीडियो चल रहा है, कांग्रेस के एक विधायक जो है उनके हाथ में बंदूक है, ये है वो है, उसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने कहा कि बड़े मुद्दे हैं और हम उन पर राजनीति करते हैं, ये तो सीडी की बात हो, तो हमारे पास भी सीडी मौजूद है बीजेपी के नेताओं की। अब उसके ऊपर जिस तरह की प्रतिक्रिया VD शर्मा जी की आती है, औकात है तो दिखाओ सीडी। अब उसके बाद जाहिर सी बात डॉक्टर साहब को जवाब देना था कि घर आ जाएगी, तब भी मुद्दे को हमने राजनीतिक नहीं बनाया। आइए घर आइए, पहचान लीजिए कौन लोग हैं, उन पर कार्रवाई कर लीजिए। लेकिन एक के बाद एक ऐसा लगता है, मैं पहले भी कह रहा था कि बीजेपी के कुछ नेता हैं जो एक दूसरे को राजनीतिक तौर पर ख़त्म करने में लगे हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, क्या अभी तक सू मोटो कहीं पर FIR दर्ज हुई? क्या सू मोटो कोई एक्शन हुआ? सरकार कर ले एक मुकदमा दर्ज, ले ले सारी चीज़ें, बहुत सारे विषय होते हैं उसमें तो अगर जाना चाहेंगे। लेकिन हमारा मुद्दे जो हैं, हम अपने मुद्दों से नहीं हटे हैं। 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार की उपलब्धियां हैं और इसके बाद जो 2 दशक की जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं उसको हम उजागर कर रहे हैं। आज JP अग्रवाल साहब की मीटिंग हुई, आप अच्छी पकड़ रखते हैं कांग्रेस पार्टी है बीजेपी के ऊपर भी, दोनों के ऊपर जो मीटिंग्स होती हैं सारी चीज़ें, क्या थी आज मीटिंग? प्रभारियों की मीटिंग थी, उनसे कोई सीडी मीडी का जिक्र तो नहीं किया गया कि आप अपने इतने क्षेत्र में सीडी वायरल कर दीजिए। उनसे यही मुद्दे हुए। JP अग्रवाल साहब ने कहा, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं ICC के, उन्होंने यही कहा कि हर एक कार्यकर्ता कांग्रेस का कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है और सबने एक मत होकर यही बात करी कि इसके लिए हम काम करेंगे और किस तरह से काम होंगे, माइक्रो लेवल के ऊपर कहां पर क्या कमी है, ये प्रभारी हमारे पहले से काम कर रहे हैं और ये आपको अच्छे से मालूम है। आप तो जितना हमारा पैनल उसमें आप भी जानते हैं, दिनेश गुप्ता जी भी जानते हैं कि ये तीसरी चौथी मीटिंग है हमारे प्रभारियों की, जिनको जिला प्रभारी और सह प्रभारियों की। तो हमारी जो आपने मीटिंग का कहा, इतनी तेज सक्रियता, हम चुनावी मोड के अंदर है, हमें जनता के मैंडेट को पुनः स्थापित करना है मध्य प्रदेश के अंदर, जो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया था। हमें उन लोगों को, जो लोगों ने रोजगार के नाम पे ठगा, जिन लोगों ने व्यापार बर्बाद कर दिए, जिन लोगों ने कमर तोड़ महंगाई कर दी और आज भी जनता की आंखों में आंख डाल के अगर झूठ बोल रहे हैं, तो उनको सत्ता से बाहर करना जनता भी चाहती है और आने वाले समय में आपको दिख जाएगा। तो हमारे मुद्दे वही हैं, सीडी हमारा मुद्दा नहीं है। सीडी को तूल देने वाला काम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। आज देखिए आप, एक नेताजी ने, बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने तो सीडी भेज दी, उस सीडी के पूरे इशू को वापस उजागर कर दिया, वापस तूल दे दिया। तो ये क्यों थम नहीं रहा है? कहां से एक्शन पर रिएक्शन आ रहा है? चलिए मैं समझता हूं जी। पंकज जी, सीडी का मुद्दा यदि कांग्रेस की तरफ से उठाया जाता है तो आपकी तरफ से भी मांग की जाती है कि तत्काल उसकी जांच की जाए। थमेगा कैसे मसला? कहीं ना कहीं इस पर बार बार बात आ जाती। वो ठीक है, चुनाव को लेकर आप भी सक्रिय है, आपकी पार्टी को भी हम देख रहे हैं, आपके यहाँ भी बैठकों का दौर चलते ही रहता है, दूसरी तरफ हम कांग्रेस को भी देख रहे हैं।
तो ये भी साफ नजर आ रहा है कि 2023 का इलेक्शन चुनाव, जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं, बहुत अलग दिखाई दे रहा है। मनोज जी, सबसे पहले सीडी की बात करते हैं। सीडी का सीडी एक की ही बात आप निराकरण सबसे है। पहले नहीं, आपने सवाल पूछा ना, जी, सीडी जी, या थमे कैसे? सीडी की बात कर रहा हूँ मैं। जी। सीडी थमेगी एक तरीके से, गोविंद सिंह जी सार्वजनिक कर दें। हमारे अध्यक्ष जी ने उनसे आग्रह किया कि आप सार्वजनिक करिए ना, और ये भी बताइए कि सीडी, जैसा दिनेश जी ने कहा, सीडी कौन सी हनी ट्रैप की सीडी है और गोविंद सिंह जी के पास है, कमलनाथ जी के पास है, तो अपराध है। क्योंकि यदि वो हनी ट्रैप की सीडी जो सरकार की जांच की प्रक्रिया का भाग है, इनके पास कैसे? कोई भी असली सीडी इनके पास कैसे, किसने दी, कब दी, क्यों दी, उद्देश्य क्या, ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। इसलिए बातें करें, सार्वजनिक नहीं करते। तो कह रहे हैं दमो सार्वजनिक करो, क्यों नहीं करते सार्वजनिक? मामला एक, मनोज जी आपको लगता है यदि सीडी सार्वजनिक है तो फिर कोई गुंजाइश बचेगी? पटाक्षे। अब यदि चुनाव की बात करें तो मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में नहीं है, न कभी चुनावी मोड में रहती है। भारतीय जनता पार्टी सेवा के मोड में, जन सेवा के मोड में, जन विकास के मोड में, देश प्रदेश को आगे ले जाने के मोड में, इस मोड में हमेशा रहती है। हम कभी भी, जैसा आदरणीय अध्यक्ष जी ने भी कहा कि बीजेपी चुनाव आधारित राजनीति नहीं करती कि 23 का चुनाव, फिर 24 पर, 28 पर, 29। हम सतत रूप से काम करते हैं, भाजपा के कार्यकर्ता सतत संवाद करते हैं। जहां तक फोकस की बात करें, कमलनाथ जी का लक्ष्य हारी सीटों पर फोकस करना है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर है। 230 सीटों पर 200 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के परिवार ने, भाजपा कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने मिलकर तय किया है। और उसके लिए एक ही युक्ति है, वो है हर मतदान केंद्र पर, लगभग 65,000 मतदान केंद्र हैं, हर मतदान केंद्र पर 51% मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी। इस बिंदु पर फोकस करके कार्य कर रहे हैं। अब कमलनाथ जी कहीं हारी की बात करते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कुल जमा 54 मिलेंगी, जो हारे थे वो भी हार रहे हैं, जो जीते थे वो भी हार रहे हैं। जी तो जी। बहुत बुनियादी अंतर है मनोज जी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की सोच में। हम 230 सीटों पर से 200 जीतने के लिए हर मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्या आपने पिछली बार भी 200 जीतने के लिए किया था। नहीं मनोज जी, जीतने के लिए किया, निश्चित किया था। हम 47% मत इसी मध्य प्रदेश में 2013 में भाजपा के पक्ष में लेकर आए, पर तब 51% मत की युक्ति नहीं थी। अब घर घर भारतीय जनता पार्टी जाने की बात करें, पहले पन्ना प्रभारी की बात करते थे, अब घर घर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाकर उस योजना की बात कर रहे हैं। और ये तब ये तो कहते हैं घर घर जाकर हाथ से हाथ मिलाओ। सर कौन जाएगा? कौन कार्यकर्ता जाएगा उनका? तो कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे? हेलीकॉप्टर से घर घर जाएंगे, हवाई जहाज से घर घर जाएंगे। अच्छा मनोज जी, अभी वो सर आपके जैसे नहीं है ना, वो उनका मकसद अलग रहता है। देखिए वो एक अलग स्टाइल के नेता है, वो कहते हैं हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे। जी सर, एक ही स्टाइल है, वो होती है कार्यकर्ता की स्टाइल। सर भारतीय जनता पार्टी में सेवा अभियान चला तो 10 दिन 100 घंटे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने दिए। और आज भी भारतीय जनता पार्टी में यदि प्रशिक्षण है तो जो मुख्यमंत्री जी सामने प्रशिक्षणार्थी के रूप में बैठते हैं, अध्यक्ष जी सामने बैठते हैं, ये कांग्रेस में संभव नहीं है। सर अब्बास कुछ कह रहे थे। जी नहीं, मैं तो ये कह रहा था, पंकज भाई तो जीते 2018 का चुनाव, जीते हुए व्यक्ति हैं वो। बीजेपी जरूर हार गई थी, और भारतीय जनता पार्टी की आज भी, भारतीय जनता पार्टी जीते थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज भी पोलिंग बूथ के ऊपर किस तरह से काम करने जा रही है। अरे किसानों की कर्जमाफी कर देते। कमलनाथ जी जीते थे, सिंधिया नहीं जीते थे, क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर, सिंधिया जी ने तो कुछ किया ही नहीं था। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस को 26 सीटें मिली थी। धन्यवाद, आपने कम से कम कबूल लिया इस बात को। इस बार हम तो यही कहते हैं कि वो कमलनाथ जी का ही चेहरा था। मैं यही कह रहा था कि भाई बूथ की, मैं ये इस विषय पे नहीं जा रहा था, मैं यही कह रहा था कि देखिए सबसे पहला विषय ये है कि बूथ के ऊपर काम करने जा रहे हैं। अरे भाई कर्ज माफी कर दो किसानों की, तो समझ में आता है वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। बेरोजगारों को रोजगार का एक वादा था पिछली बार 2018 के मैनिफेस्टो में शिवराज जी का, बीजेपी का, कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे हर साल। 10 लाख लोगों की आप पूछ लीजिए रोजगार दिए हो क्या? अरे इन सबसे बढ़ेगा वोट शेयर। वोट शेयर क्या बूथ कैप्चरिंग सिखाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर? क्या फर्जी वोट डलवाना सिखाएंगे कार्यकर्ताओं को? हम वो काम कर रहे हैं जनता की जनहित का है। हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। पंकज जी बोल लीजिए आप। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि आप जनता की सहायता करके तो करिए, वहां पर जनता के बुरे दिन तो दूर कीजिए, अपने वादों को पूरा कीजिए। ये प्रशिक्षण किस चीज का मिल रहा है? क्या बूथ कैप्चरिंग का मिल रहा है? क्या फर्जी वोटिंग का मिल रहा है? इसका प्रशिक्षण है, जनता की सहायता का प्रशिक्षण दीजिए। क्यों नहीं करी? कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया? शिवराज जी कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस पार्टी ने 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। अरे 9,000 करोड़ रुपया कम था क्या? वो लौट जी 2 लाख का 10 दिन के भीतर किनका क्या, उनकी बात समझ जाएगा ना सर। 23 में कौन ने, आपने माफ किया था, उनने माफ किया था, किसने किया था? मनोज जी 28 सीटों के उपचुनाव में बता दिया कांग्रेस को हरा के। उसके बाद भी हमने आधे तक लाने का काम किया। एक प्रतिक्रिया ले लूं दिनेश जी से।
एक प्रतिक्रिया ले लेते दिनेश जी। दिनेश जी हार गए, उसके बाद नहीं तैयार मानने को। दिनेश सर बैठ सबसे बड़ा चंबल की सीटें आ रहे हैं सर। ये जो गणित है, देखिए जीते महाकौशल की बात करें तो वहां एक अलग रणनीति के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही। यदि हम बिंद की बात करते हैं तो पहले बिंद से भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली, महाकौशल तो नहीं, मालवा से ठीक ठाक स्थिति रही, बहुत बेहतर स्थिति नहीं थी। और कांग्रेस भी उन्हीं सीटों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही जहां से कुछ हासिल किया जा सकता है। जैसे मालवा में हमने देखा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भी दिखाई दी और मालवा गढ़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन इस बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर जो सीडी की चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए बार बार सीडी की चर्चा आ जाती है, क्या कांग्रेस को ये भी लगता है कि अंतिम दौर में यदि ऐसा नहीं हुआ तो फिर ये भी एक रास्ता है, और फिर यदि ये रास्ता दिखाई देता है तो मध्य प्रदेश की सियासत ही बहुत अलग होगी। ये कभी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है वो करो या मरो जैसा है। जी ये जो सीडी की जिस तरह की बात है, आप देखिए ना कि यदि 2020 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कांग्रेस पार्टी विधानसभा के भीतर अविश्वास का प्रस्ताव लाती है, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, यदि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे थे, कोई सीडी थी या सरकार को घेरने का कोई मौका था, रात 12 बजे तक कम से कम विधानसभा चली थी और हर विधायक भी यदि एक एक विभाग की फाइल सामने रखता और ये बताता कि जो है आपने कुपोषण के मामले में जो स्थिति है उसमें करप्शन कहाँ है या किस तरह से आपने चीजों को मैनिपुलेट किया। आप देखिए सीएजी की रिपोर्ट है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के बाद, इतने महत्वपूर्ण रिपोर्ट के बाद, आप याद करिए कि सीएजी की रिपोर्ट जब 2G घोटाले में आई थी, मामले में आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में जो यूपीए की सरकार थी उसके खिलाफ माहौल बना दिया था भ्रष्टाचार। लेकिन यहाँ सीएजी की रिपोर्ट आती है, एक बड़ा कुपोषण का मामला सामने आता है तो कांग्रेस का कोई मूवमेंट नहीं दिखता। लोग उस मुद्दे पे जिस तरह से उसको जनता के बीच ले जाना चाहिए वो नहीं मिलता। ये आरोप प्रत्यारोप से, देखिए कोई भी चुनाव है, आप यूनिवर्सिटी इलेक्शन भी देखेंगे ना आप, या आप कॉलेज का भी जो मूवमेंट होता है, आप ग्राउंड वर्क नहीं करेंगे, जब तक ग्राउंड पर आप नहीं दिखेंगे, जन आंदोलन नहीं होगा, तब तक कैसे होगा। अरुण यादव जी को याद करिए, 2018 से पहले जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने लगभग 4-4.5 साल रहे, उन्होंने विधानसभा का घेराव किया। आप कटारे जी को याद करिए, उन पर कैंप चार्ज हुआ था, बहुत सारी चीजें हुई थी, वो बेहोश भी हुए थे। तो उन्होंने एक सतत लड़ाई लड़ी थी। तो कोई भी विपक्ष का जब कोई पार्टी होती है उसे बहुत सारे मोर्चों पर एक साथ लड़ना होता है। जब वो जनमानस में ये उसके जो है माहौल बनाती है कि सत्ता पक्ष जो है उसके साथ न्याय नहीं कर रहा, तो उस तरह का जो मैसेज है वो अभी भी जनता के बीच में कांग्रेस स्ट्रांगली नहीं ले पाई है। ग्राउंड पर जो भी मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, अभी तो टाइम है, अभी भी 6 महीने का समय है, और इन 6 महीने में कांग्रेस पार्टी किस तरह से अपने आप को मोबिलाइज करती है ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये आखिरी दौर है जिसमें कांग्रेस को ये प्रूव करना है कि वो जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, उसकी जड़ें अभी कमजोर नहीं हुई हैं। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात कही, और मोबिलाइज करना पड़ेगा। दरअसल बैठकों का दौर अब्बास जी आप करते रहिए, बहुत सारी बैठकें चल रही, मैंने भी कहा कि आप यूं एक्टिव दिखाई दे रहे, लेकिन जमीनी तौर पर जहां नजर आ जाए बहुत सारे मुद्दे हैं, उनसे बात तो आप करते, पर फिर हम सरकार से बाहर हुए, जिस भी तरीके से हुए वो जनता ने देखा। उसके बाद कोरोना का जो प्रकोप रहा उसने 2 साल तक राजनीति को बहुत सीमित रखा, जो ज़मीनी राजनीति थी, और उसके बाद फिर नगरीय निकाय चुनाव भी आए। लेकिन इस बीच में भी हमने राजभवन का घेराव किया, माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किया। हमारे सब साथियों ने आंसू गैस के गोले विधायकों तक ने खाए, आंसू गैस वहां पर निकली। और मैं बता रहा हूँ ना, एक के बाद एक आ रहा हूँ, क्रम आ रहा हूँ। उसके बाद हमें लाठियां मारी गई, ये भी आपने देखा। उसके बाद अगला प्रदर्शन हमारा विधानसभा घेराव का था, लेकिन विधानसभा क्योंकि अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई तो हमने उसको शिवराज जी के घर के घेराव का किया, जिसको हमें रेड क्रॉस के ऊपर रोका गया, और जितना हमें आपने देखा जयवर्धन सिंह जी के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे उसके अंदर, और बहुत सारी बर्बरता वहां देखने को मिली थी। कुणाल चौधरी को जिस तरह से खींचा गया था और सारी चीजें थी। हमारे अध्यक्ष की उंगली टूटी थी उसमें, विक्रांत भूरिया जी की हाथ उनके ऊपर बहुत तकलीफ में रहा। ऐसे बहुत सारे प्रकरण वहां बने थे। उससे पहले हमने विधानसभा के अंदर, आपको याद होगा, जो ट्रैक्टरों से घेराव करने का किया था, जो ट्रैक्टर जब्त किए गए थे बीजेपी ने। तो ऐसे करते करते सारी चीजें चलती नहीं। हाँ, मैं ये कहूंगा पिछले कुछ महीने के अंदर हमारी बैठकों का दौर, पिछले कुछ महीने हमारी बैठकों का दौर रहा,
हमने एक स्ट्रेटेजी तैयार करी। माननीय कमलनाथ जी के अगर आपने घर पे देखा हो तो वहां पर एक के बाद एक मीटिंग्स हुई पीसीसी के अंदर, एक के बाद एक मीटिंग्स हुई। बैठकों का दौर कैसे चल रहा है, एक पूरी की पूरी रणनीति बन चुकी है। अब जैसे हमारे प्रभारी जो इस बार आए हैं दौरे के ऊपर, उनका एक दौरा होशंगाबाद, एक दौरा विदिशा है, इस तरह के अब क्रम में शुरू हो रहा है। अब ये सारी की सारी चीजें जमीन के ऊपर स्ट्रेटेजी आपको दिखना शुरू हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का, मैं छत्तीसगढ़ के अंदर कहूं, एमपीसीजी में बैठे हुए हैं, कौन सा बहुत बड़ा आंदोलन कर दिया उन्होंने वहां पर। तो ये राजनीति के अंदर एक टाइमिंग है, और टाइमिंग चुनावी साल के अंदर शुरुआत में तैयारियां हैं। दिनेश जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, मैं उनकी बात को काट नहीं रहा हूं, आपकी बात को भी नहीं काट रहा। मैं बता रहा हूं कि मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने किस तरह के प्रदर्शन किए, और हमने उसके अंदर निरंतर हर बार लाठियां खाई हैं, हर बार आंसू गैस खाई है, हमने वाटर कैनन का इस्तेमाल देखा है, बर्बरता देखी है, हमारे ट्रैक्टर जब्त होते हुए देखे हैं, सब कुछ किया है हमने। कहते हैं ना, आने वाले समय के अंदर राजनीति में ये सब आने वाले समय में आप जैसे युवा बड़े अच्छे नेता बन जाए। आने वाले समय के अंदर आप देखेंगे और तेजी के साथ जनता के मुद्दों के लिए, जनता को उनका अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी फिर कमलनाथ जी का जो दौरा है जिसकी हम बात करें, जिसको लेकर आज का मुद्दा भी है, कमलनाथ जी यदि उन हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं तो ये किस तरह की रणनीति? पार्टी की, हर पार्टी की रणनीति होती है। भारतीय जनता पार्टी की भी रणनीतियां होती हैं, जाहिर सी बात है, और मैं सम्मान करता हूं। रणनीति बनाना उनका काम है और उसको लागू भी करना कांग्रेस पार्टी का भी काम है। और रणनीति को आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति है, बीजेपी की क्या रणनीति है। रणनीतियों को पूरी तरह से खोला नहीं जाता है। जाहिर सी बात है, अगर हम हारी हुई सीटों के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो हमारा सीट बढ़ाने का जो हमारे पास इनपुट है बढ़ने का, उसको हम और मजबूत कर रहे हैं। और आज की तारीख में आप विदाउट द कैमरा, ऑफ द कैमरा भी किसी से पूछ लें मनोज जी, और हर इंसान जानता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के चेहरे के ऊपर, कांग्रेस पार्टी के सिंबल के ऊपर हम बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी के अंदर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी शहरी सीट के ऊपर बहुत ही सेटिस्फाइड दिख रही है। गांव में जाके देखिए आप, जो किसान हर रोज सिस्टम से लड़ रहा है, बिजली के लिए, पानी के लिए, भ्रष्टाचार से। तो ये कब से दिखाई दे रहा है ऐसा आंदोलन? नहीं, मैंने कहा ना आपसे कि देखिए रणनीति बनाने में एक समय लग रहा है, रणनीति निरंतर बन रही है। पंकज जी, रणनीति तैयार है, अब आप भी तैयार हो जाइए। हम तो मनोज जी हर चीज के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 बिंदु पर तैयार है बंद करने के लिए। पहला विकास, दूसरा विकास और तीसरा विकास। 19.7 सरकार आपकी है तो वो कह रहे हैं हम लटकाने को तैयार। आपकी तैयारी चालू हो गई। वो देखिए प्रशासन का विषय होता है, वो आंदोलन में कौन क्या करता है और प्रशासन क्या लड़ता है उनका विषय होता है। लेकिन संगठन के नाते भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयार है। कल मध्य प्रदेश में लगातार दो इवेंट हैं। कल प्रवासी भारतीय सम्मेलन बड़ा गर्व का विषय है। कल प्रारंभ में इंदौर में प्रधानमंत्री जी आएंगे। फिर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है 3 दिन की, जो मध्य प्रदेश को के विकास को, जो 19.76% है देश में सबसे अधिक विकास दर, उसको और ऊपर लेकर जाएगा। जिस हम मध्य प्रदेश की बात करते थे, स्वर्णिम मध्य प्रदेश थे, मध्य प्रदेश के लिए अमृत काल है, अमृत वर्ष है स्वतंत्रता का, अभी अमृत काल है। और योजना है कि आने वाले 5-10 साल बाद मध्य प्रदेश जो है, जैसे अभी देश के सबसे शीर्षस्थ राज्यों में है विकास के मामले में, वैसे आगे रहे। तो 2 बड़े बड़े इवेंट हैं। हर महीने मध्य प्रदेश रोजगार मेले के आयोजन किए जाते हैं जी। बिजली, सड़क, पानी के मामले में आप देख लीजिए, आत्मनिर्भर राज्य मध्य प्रदेश बिजली के मामले में 2003 में जो बंटाधार सरकार गई थी, बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे पर गई थी। आज घर घर में नल जल योजना की स्थिति है। एक एक गांव में मनोज सड़क है। मैं परसों अनूपपुर तक होकर आया, मनेन्द्रगढ़ छत्तीसगढ़ की बॉर्डर तक 1 नंबर की सड़क। पूरे प्रदेश में जाइए आप, तो सड़कों का मतलब मुद्दे अब है नहीं, विकास के मुद्दे गायब हो गए। सर, विकास के मुद्दे होते तो सीडी की बात कर रहे होते क्या? जी, ये सीडी की बात हमने नहीं करी। सीडी की बात निरंतर ये लोग कर रहे हैं। अरे भाई, हमने क्या पत्रकार वार्ता करी? हमने क्या पत्रकार वार्ता करी पंकज जी? हमने नहीं की। पत्रकार वार्ता में एक सवाल आया, उसका एक जवाब आया, उसको आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने इतनी बेबाकी के साथ, तत्परता के साथ, पता नहीं क्या, इतना घबराहट के साथ उसको लिया और उसको मुद्दा बना दिया। शिवराज जी का हमने एक बयान नहीं सुना इसके ऊपर, पूरे विषय के ऊपर। गोपाल भार्गव जी का बयान नहीं सुना हमने इस विषय के ऊपर, सीनियर मिनिस्टर्स का नहीं सुना। सिर्फ 2 लोग जो हैं वो मचल रहे हैं इस पूरे मामले के अंदर। और आज की तारीख के अंदर या तो ये एक दूसरे को निपटाने में लगे बार क्या हमने किसी राजनीतिक मंच से किया? हमने नहीं किया किसी राजनीतिक मंच से। हमने किसी तो नेता प्रतिपक्ष तो एक पत्रकार के सवाल के जवाब में बोल रहा है कि राजनीतिक मंच से बोल रहा है। आज भी सर, आज हमने सतना का आज बाकायदा मीडिया के मंच से बोला है। सतना का ओबीसी जो बोला है वो बयान भी नहीं दिखाया। क्या वो पत्रकार वार्ता उस विषय के ऊपर थी? क्या वो पत्रकार वार्ता उस विषय पे थी? नहीं थी ना। कमलनाथ जी ने कहा, मनोज जी, कमलनाथ जी कह रहे हैं मेरे पास दर्ज नहीं किया, इन्होंने केस को दर्ज नहीं किया, इनसे पूछिए अभी तक सीडी के ऊपर। वो समझ रहे हैं सीडी कहाँ, सीडी पर घूमता रहेगा। जी दिनेश जी, बहुत छोटी प्रतिक्रिया आपकी। ये तो समझ आ रहा है कि दोनों बहुत एक्टिव मोड पर है इस बार।
बिल्कुल, देखिए ये इस तरह का मनोज जी चुनाव तक चलता रहेगा। छोटी छोटी चीजों को कहीं ना कहीं आपको डाइवर्ट भी करना होता है। जो आपकी चुनावी मैदान में कोई रणनीति चल रही है, तो आपको कहीं ना कहीं आप एक ऐसा मुद्दा सामने होता है जिसका कोई बहुत पॉलिटिकल इम्पैक्ट नहीं है कि आप इससे बहुत सारा इलेक्शन में कोई फर्क आ जाएगा, 51% की जगह 49% रह जाएगा या कांग्रेस का 42% हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होना। इसलिए आप देखिए कि दोनों पार्टियां हैं वो अपने ग्राउंड वर्क पर ज्यादा फोकस कर रही है। वो आरोप प्रत्यारोप तो इस तरह के चुनावी साल है, तो हम देखेंगे कि आखिरी पोलिंग के दिन तक भी चलेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा इससे फर्क नहीं आना। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और जो ग्राउंड स्तर पर बहुत अच्छी मेहनत कर लेगा वो 2023 की बाजी अपनी तरफ कर लेगा। वो बीजेपी करेगी, कांग्रेस, ये भी जनता के हाथ में। आप सभी को बहुत धन्यवाद। अब्बास जी मेरे साथ जुड़े, पंकज जी और साथ ही दिनेश जी। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 की रणनीति दोनों ही दल बना रहे हैं, अपने अपने स्तर पर काम में लगे हैं। बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन बैठकों के बीच में यदा कदा ऐसे मुद्दे आ जाते हैं जो दूसरी तरफ इशारा भी करते हैं, तो वो फिर ये भी कहते हैं कि 2023 का चुनाव कुछ अलग होगा। चलिए आगे देखिए अफसरनामा भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर के साथ। मुझे